देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात कहावत है। टके से भाजा टके से खाजा वाली बात, ऐसा मन जंगल राज शुरू हो चुका है। आप भी टीचर है? हाँ, गोली खाने के लिए तैयार है, गेट तोड़ के जाएंगे। शिक्षा मंत्री का ब्रेन काम ही नहीं करता है, उसको शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए था, तो वह रामायण पर चला आया। जो बीच का अभी जब सद्भावना की बात हो रही है, सभी जाति धर्म मिलकर विकास की बात होनी चाहिए, तो उसको जाति का पढ़ा गया। और रामचरितमानस कब लिखा गया और उसको अभी याद आता है। ये शिक्षक आत्महत्या करने के लिए विवश हैं। क्या आप लोग विधानसभा घेराव करना है, नहीं जाने दे रहे हैं सब बिहार पुलिस, तो कैसे जाइएगा? हम लोग गेट तोड़ कर जाएंगे। थे जो समान काम समान वेतन हम देंगे, हमारी सरकार होगी। जब एक बार बन जाते हैं MP MLA तो कितना बार पेंशन लेते हैं, और जब बुढ़ापा के लाठी हम लोग को छीन लिया गया है, और हम लोग कहाँ जाएंगे तब? अब बुढ़ापे में बेटा बेटी को पूछता है किसी को? अब क्या तो ये भी बोले थे गांधी मैदान के पास आकर तो शिक्षक अभ्यर्थियों से कि हमारा पहला कैबिनेट 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अरे वह एक जुमला है, वह एक ठगने का काम कर रहे हैं, धरातल पर काम करने का कोई काम नहीं। अभी हम गर्दनी बाग में मौजूद है और चाहेंगे दीपक पहले कैमरा उठाओ और तस्वीरें दिखा दो कि उस एंगल से यानी उस कोने से लेकर यहाँ तक सभी लोग गर्दनी बाग में, ये सभी टीचर हैं और ये अलग अलग यानी कि बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सभी लोग पटना में आकर धरना दे रहे हैं। ये वो अध्यापक है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे इंजीनियर बनते हैं, अध्यापक खुद भी बनते हैं और IAS IPS बनते हैं, लेकिन ये सभी लोग आकर पटना गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। धरना इसलिए दे रहे हैं कि अगर हम आपको बता दें कि देखिए 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके पहले अगर 20 तारीख तक आएगा तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, लेकिन अगर हम रिजल्ट ही 22 तारीख को घोषित करें और फिर कहें कि देखिए रिजल्ट 20 तारीख तक नहीं आया, ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसा ही कुछ हुआ है, भारत सरकार द्वारा सभी लोग प्रशिक्षित शिक्षक है और ऐसा ही लोग के साथ घोटाला हो गया है। देखिए, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनय कुमार सिंह है, मैं बेगूसराय से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग NIOS द्वारा जो प्रशिक्षित शिक्षक वही है ना सभी लोग? जी, सब लोग। आप लोग को कहा गया था 31 दिसंबर तीसरे महीने 2019 तक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट उसके बाद आया। अब सरकार कह रही है कि जो व्यवस्था पहले वाले शिक्षक को मिलता था वो नहीं मिलेगा। जी, इसमें सबसे पहले तो मैं बिहार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे बीच आप शिक्षकों की आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। तो NIOS वाले जो शिक्षक हैं, इसमें पूर्णतः सरकार की गलती है, क्योंकि आपने परीक्षा ली, आपने ट्रेनिंग दिया NIOS के माध्यम से, आपने रिजल्ट निकाला और रिजल्ट निकलने के बाद आपने उन शिक्षकों का सेवा पुस्तिका भी संधारण किया। उसके बावजूद आप अभी एक झटके में पत्र निकाल करके उन्हें सेवा से मतलब उनको पूरी तरह से, जबकि वो 8 साल सेवा कर चुके हैं, उसके बाद उनको नवनियुक्त का दर्जा देने जा रहे हैं, जिससे उनको वेतन में कम से कम 5-7 हज़ार की क्षति होगी। सवाल ये है कि हम लोग अल्प वेतन में नवनियुक्त का मतलब क्यों दर्जा मिला? जब आप लोग 7-8 साल पहले से काम कर रहे हैं तो नवनियुक्त का दर्जा क्यों मिलना चाहिए? सरकार ने ये फैसला लिया है क्योंकि सरकार ने वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों को NIOS के माध्यम से प्रशिक्षण दिया, परीक्षा ली, रिजल्ट दिया, रिजल्ट में विलंब उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने ही पत्र निकाल करके वैसे शिक्षकों को कहा कि अब आप नवनियुक्त हैं। पहले हमने आपको बताया कि NIOS द्वारा प्रशिक्षित किया गया टीचरों को और कहा गया कि तीसरे महीने 2019 में रिजल्ट आएगा, लेकिन सरकार ही रिजल्ट देती है 5वें महीने में और फिर उसके बाद से कहती है कि देखिए आप लोग का रिजल्ट लेट हो गया है। अगर तीसरे महीने के पहले जो आखिरी डेट था उसके पहले रिजल्ट आया होता तो फिर आप लोग को सब चीजें मिलता, लेकिन आप लोग का रिजल्ट लेट आया, सरकार खुद रिजल्ट लेट दी। देखिए, सब चीज़ें तो मिल नहीं रही है, क्योंकि 15-20 वर्षों से हम लोग नीतीश के सरकार में अभिशप्त हैं, सिसक रहे हैं कम से कम उचित मजदूरी के लिए कि जो हमारा उचित मजदूरी है वो दे दें। तो युवा के हाथ में मिला है ना? जी, युवा के इसी अपेक्षा के साथ तो आए हैं कि इसी विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन की सरकार ने अपना घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हम पहली कैबिनेट में शिक्षकों को वेतनमान भी देंगे और पुरानी पेंशन भी लागू करेंगे। बावजूद सरकार में 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा है, वो अपने मुंह पर एक पट्टी चिपका लिए हैं। ये बताइए कि आप लोग आए हैं विधानसभा घेराव करने, उसके पहले नीतीश सरकार की पुलिसिया फौज उधर से आप लोग घेर दी है, कैसे जाइएगा? नीतीश कुमार की पुलिसिया फौज घेर रही है, आप देख रहे हैं। बिहार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम हमारी कठिनाइयों को आप देख रहे हैं। तो ये सुशासन बाबू कहलाने के लिए हैं, लेकिन चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हों या शिक्षक हों, उनके साथ जिस प्रकार का रवैया इस बिहार सरकार का है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग एक टीचर है, सभी लोग एक टीचर हैं
और एक टीचर को होना चाहिए, विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये सब सरकार की नाकामी है कि आप लोग गर्दनी बाग में आकर प्रदर्शन, कैसे बिहार शिक्षित होगा? जी, तो यही तो मैं कहना चाहता हूँ, जिन शिक्षकों को विद्यालय में रहना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी चाहिए, वो शिक्षक आज दर दर भटक रहे हैं, गर्दनी बाग की सड़कों पर खड़े हैं। इस महागठबंधन की सरकार से हमारे शिक्षकों को काफी उम्मीदें थी, खास करके तेजस्वी यादव से। उन्होंने कमिटमेंट किए थे, वादा किए थे कि हमारी जब सरकार बनेगी, और सौभाग्य से उसी कोटे के हमारे शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन अभी रामचरित मानस का पाठ कर रहे हैं। उनको रामचरित मानस में संशोधन बतलाइए, उनको ना शिक्षा व्यवस्था की चिंता है, ना हमारे शिक्षकों की चिंता है। राज्यकर्मी का दर्जा की बात हो, पुराने पेंशन योजना की बात हो, पूर्ण वेतनमान की बात हो, या हमारे जो अप्रशिक्षित शिक्षक है उनको सेवा से हटाने की बात हो। जब सब कुछ आप लोग का सही चल ही रहा था, तो फिर NIOS द्वारा आप लोग को प्रशिक्षित करने की क्या आवश्यकता थी? क्या आवश्यकता थी? यही तो है, यही तो सरकार की सोच है। अन्य जैसे 5 हमारे राज्य में उन्होंने एक्सटेंशन मांगा कि हमको इस लिमिट समय में हम 31/3/19 तक नहीं करवा पाएंगे, हमको 2 साल का एक्सटेंशन दीजिए। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार, बिहार की सरकार ने अपने उसके लिए एक्सटेंशन की मांग नहीं किया, जिसके कारण आज ऐसा व्यवस्था हो कि आप लोग सब व्यवस्था सही मिला हो, तो सैलरी काटना हो, प्रोसीजर अपनाया गया हो। बस वही सब होता है, वही सब कोर्ट की आड़ में सरकार द्वेष साधना चाहती है, सरकार दुश्मनी साधना चाहती है शिक्षकों से। उनकी नियत और नीति हमेशा उनके नियत और नीति में खोट रहा है। 5 साल विधायक का सांसद बन जाए, जिंदगी भर मिलता है पेंशन। और जो टीचर 20 साल 30 साल पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद भी हमारी जवानी खप रही है और हमारे बुढ़ापे की कोई व्यवस्था नहीं है। भैया जिंदगी भर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, जो विद्यालय में सेवा देते हैं, और जब वो रिटायर होकर के जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है। आप कितना मिलता है आप लोग का? सबसे बड़ी बात है, देखिए, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात कहावत है, टके से भाजा टके से खाजा वाली बात। ऐसा मान जंगल राज शुरू हो चुका है। इसका आप एक बात देखिए, सबसे बड़ी तो कहते हैं सुशासन की सरकार, सुशासन नहीं, जंगल राज है ना। आप एक बात जान लीजिए, परीक्षा लिया NIOS जो सरकार के द्वारा दिया गया था, सरकार ने ही उसको अलॉट किया, और सरकार ने ही उसको निर्देश दिया था कि 31 मार्च 2019 तक इसको प्रशिक्षण लेना है। और परीक्षा शिक्षक दिया, पास भी कर गया, और NIOS के द्वारा मिसप्रिंट हो गया तो कहता है वेतन काट लेंगे। आप एक बात बताइए, शिक्षक आत्महत्या करने के लिए विवश हैं, क्योंकि सभी शिक्षक 99% शिक्षक एक मिनट सुन लीजिए, NIOS का मुद्दा सबसे गर्म मुद्दा है, क्योंकि जिस शिक्षक का 25,000 भी वेतन 30,000 मिल रहा है, वह 90% लोन ले चुका है, तो उसका 50% कट जाएगा, और उसमें 6 से 7 हज़ार रुपया उसका फिर से काट लेगा NIOS के कारण। और जबकि गलती सरकार की है, जबकि NIOS की है, और सजा कौन भुगत रहा है? शिक्षक। और बताइए, अब वह परिवार जो 15,000 में जीवन यापन कर रहा था किसी तरह, वो अब 7,000 में कैसे जीवन यापन करेगा? आप लोग विधानसभा घेराव करना है, नहीं जाने दे रहे हैं सब बिहार पुलिस, तो कैसे जाइएगा? हम लोग गेट तोड़ कर जाएंगे, क्योंकि हम यह शिक्षकों के भविष्य के, यह शिक्षकों आप भी टीचर है। हाँ, गोली खाने के लिए तैयार है, गेट तोड़ के जाएंगे। आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो आप इतने ज्यादा एज का, आपको नीतीश सरकार यहाँ प्रदर्शन पर बुलवा दी है, इतना मजबूर करती है। हाँ, यही शिक्षा मंत्री 2015 में जब विधायक थे मधेपुरा, कहे थे कि समान काम समान वेतन हम देंगे, हमारी सरकार होगी। 2020 का महागठबंधन सरकार का मतलब मैनिफेस्टो में था। और जब एक बार बन जाते हैं MP MLA तो कितना बार पेंशन लेते हैं, और जब बुढ़ापा के लाठी हम लोग को छीन लिया गया है, और हम लोग कहाँ जाएंगे तब? अब बुढ़ापे में बेटा बेटी को पूछता है किसी को? अब क्या पढ़ाते हैं? हम पढ़ाते हैं गणित। गणित, मैथ के टीचर है। वैसे मैथ के टीचर बहुत कम ही मिलते हैं। ये बताइए कि जिस प्रकार से सरकार ने NIOS द्वारा आप लोगों को प्रशिक्षित की, और उसके बाद से उसके ही कमी की वजह से रिजल्ट में लेट हुआ, तो इसमें शिक्षा की गलती है ही नहीं है, तो क्यों गलती नहीं है? बिना गलती के सरकार हम लोग को परेशान कर रही है। सरकार के समय अवधि के अनुसार शिक्षा मंत्री से मिले आप लोग? शिक्षा मंत्री का ब्रेन काम ही नहीं करता है, उसको शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए था, तो वह रामायण पर चलाया। जो बीच का अभी जब सद्भावना की बात हो रही है, सभी जाति धर्म मिलकर विकास की बात होनी चाहिए, तो उसको जाति का पढ़ा गया। और रामचरितमानस कब लिखा गया, और उसको अभी याद आता है। हमारे पूर्वज पढ़कर उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं, और उसके विरुद्ध में, क्योंकि अलगाव हो, फूट डालो और शासन करो की राजनीति, और बाभन ब्राह्मण शूद्र लड़े और उनको वोट फ्री में मिले, काम नहीं करना पड़े। आप एक बात बता रहे हैं, जब तेजस्वी सरकार ने कहा कि हम
पहली कैबिनेट में पहला हमारा कलम चलेगा समान काम के लिए समान वेतन। अब क्या होगा, मूर्छा मार तो गया। ये भी बोले थे गांधी मैदान के पास मूर्छा मार आकर गया। तो शिक्षक अभ्यर्थियों से कि हमारा पहला कैबिनेट के 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अरे वह एक जुमला है, वह ये ठगने का काम कर रहे हैं, धरातल पर काम करने का कोई काम नहीं। आप बताइए, जिसको दरमाहा दे रहे हैं उसको काट रहा है, पागलपन का है ये। शिक्षकों के साथ आत्महत्या ऐसा करे, अगर शिक्षा को नहीं सुनिए, नहीं, सबसे बड़ी बात है जिसको जो मिल रहा है उसको काट रहा है, नहीं बढ़ावे वो उसकी मर्जी है। चलिए, सभी लोग टीचर हैं और आकर पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। पहले ही हमने आपको बताया कि सरकार ने NIOS द्वारा इन लोग को प्रशिक्षित किया, ये आराम से पढ़ा रहे थे। अब प्रशिक्षित कराने के बाद से एग्जाम लेती है सरकार और कहती है कि देखिए तीसरे महीना 2019 तक आपको रिजल्ट आ जाएगा, और उसके पहले अगर नहीं आया तो फिर यानी कि वो जो इन लोग का पहले व्यवस्था मिलता था वो नहीं मिलेगा। सरकार खुद ही रिजल्ट देने में लेट करती है, 5वें महीने में रिजल्ट आता है और फिर उसमें सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि देखिए आप लोग को रिजल्ट में लेट हो गया है, अगर इसके पहले प्रिंटेड होता आप लोग का रिजल्ट तो सब व्यवस्था मिलता। और इस प्रकार से ये प्रोसीजर अपनाकर ये सभी बिहार के शिक्षकों का सैलरी काट लिया जाता है। कुछ 10-8 हजार सैलरी काटा जा रहा होगा और इस प्रकार से इन लोग आज जो इन लोग का प्रॉब्लम है, जो सैलरी काटा जा रहा है, जो सरकार के कमी के वजह से ही हो रहा है, ये सभी लोग पटना के गर्दनी बाग में आकर धरना दे रहे हैं। विधानसभा का सदन चल रहा है, सदन के दौरान ये लोग चाह रहे थे विधानसभा का घेराव करना, लेकिन इसके पहले नीतीश चाचा की जो नीतीश बाबू हैं उनकी पुलिसिया फौज वहां से पूरा गेट लगाकर घेर दिया, खुद ही लोग का अंदर अब यहाँ से कहीं नहीं जाना है। जो कोविड के दौरान हो रहा था क्वारंटीन कर दिया है, आप लोग को कहीं जा नहीं सकते। बाकी इस पर आपका राय का इंतजार है, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम सिकंदर अली है, आप बिहार मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।